की जमीन होती धार। चाचा जी गया के जमीन होती धार। आज विश्व में लुटी जाती अबला किला। बेटी, इसमें भाग जमाने और एहसान की क्या बात है। ये तो हमारा फर्ज था जो हमने निभाया है। बेटी, मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ कि आखिर तू कौन है और इस ठाकुर के चंगुल में कैसे आ गई। बेटी, और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम, और कैसे आप पहुंची यहाँ, कहाँ तुम्हारो धाम, कैसे आप हो। चाचा जी हाँ बेटी, आपको जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है, तू रहने वाली कहाँ की है और यहाँ इस ठाकुर के चंगुल में कैसे आ गई। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गांव है। सेठ हरदयाल की मैं कुंवारी लगी और धोखे से पड़ी गई काजी के जाल में। धोखे से पड़ी गई काजी के जाल में। चाहता धाम सरना धोखे से पड़ी गई काजी के जाल में। अच्छा, तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है। हाँ, मैं इसी और क्या बताया, सेठ हरदयाल की बेटी। हाँ बेटी, शायद तुझे नहीं मालूम कि कभी मैं और तेरे पिता सेठ हरदयाल बचपन के बहुत पक्के साथी थे। मतलब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। हम दोनों ने एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे। जब जवान हुए, भाग्यवश हमें फौज में नौकरी मिल गई। मैं अपनी नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिताश्री सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। लेकिन बेटी, शायद तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। जानती। जाने भी कैसे, क्योंकि तू बहुत छोटी थी और मैं फौज में चला गया था। सुन, मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं। बस इसी गाँव में मेरा परिवार है। और काजल काहू पिता मेरा, काहू पति। काजल काहू पिता मेरा,
का हूँ पति, तुमने पहचाना मुझको न जिम्मेहार है, काजल का हूँ पिता। बेटी, क्या? मैं भी इसी रायपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी वीर सिंह है। आप इसी गांव में मेरा एक छोटा सा परिवार रहता है। मेरी पत्नी जिसका नाम मीरा है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम काजल है। आप काजल के पिता हैं? हाँ बेटी, अरे मैं काजल को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम हाँ, भला तुम काजल को कैसे जानती हो? जब मैं कॉलेज जाती हूँ और वो भी कॉलेज जाती है तो हमेशा मुलाकात होती ही रहती है। ओह, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। बहुत अच्छी तरीके से ये जानती तो हूँ। बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अच्छा बेटी सुनो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे क्योंकि मेरी पत्नी और बेटी मेरा इंतजार कर रही होंगी घर पे। चलिए चाचा जी। लेकिन कौन सी बात? एक बात मेरी याद रखना, आज जो हादसा तुम्हारे साथ इस ठाकुर के लाल बंगले पे हुआ है, ये बात भविष्य में किसी से कभी मत बताना, समझ गई ना? ठीक है चाचा जी। क्योंकि तुम नहीं जानती, तुम अभी कुंवारी हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो समाज के लोग उसे ताने मारते हैं और ताने मार मार कर उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। इसलिए भविष्य में कभी भी ये बात किसी से मत बताना है। ठीक है चाचा चलो जी। हम तुम्हें आप तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आओ चलो। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कौन हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। हमारे स्वामी जी का फोन आया था कि फौज से रिटायर होके हम इस अकेले घर आ रहे हैं, लेकिन न जाने क्या बात है, अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं हैं। ठीक है, तब तक मैं देखती हूँ मेरी बेटी काजल क्या कर रही है। अरे बेटी काजल, जी मम्मी आई। ये बताओ क्या कर रही थी? मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, आज नहीं जाऊंगी। हाँ? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आज पापा आने वाले हैं। देख बेटी, तेरी पापा फौज से रिटायर होके हमेशा के लिए आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम जाओ स्कूल। ये बताओ तुम्हारे स्कूल में छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे मम्मी। 3 बजे। ठीक है, जब तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो तो सीधे ही घर आना, अपनी सहेलियों के साथ खेलने मत लगना। ठीक? ठीक है मम्मी, फिर जा रही हूँ। जा बेटी। आज मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ, लेकिन हम बिरहिन के बहुत कल सवार, हम बिरहिन के बहुत कल सवार, पिया पर सवार कैलेला। हम बिरहिन के बहुत कल सवार, पिया पर सवार कैलेला। पिया पर दसवा कैलेला, पिया पर दसवा कैलेला। हम बिरहिन के बहुत तरसवा, पिया पर दसवा कैलेला। हम बिरहिन के बहुत तरसवा। सावर भादो देवा कर
चमकई बिजलियाना सावन भादो देहुआ गरज चमकई बिजलियाना हमरो जेरा बहुत अंधकारा हमरो जेरा बहुत अंधकारा पिया पर्द सवा कैले ना हमरो जेरा बहुत अंधकारा बारे कहते बाले फूले चमेली हम घर रहली अकेली ना हम घर रहलिया एलिया नाही भेजले तो संग सवा नाही भेजले तो संग सवा पिया पर्द सवा कैले ना नाही भेजले तो संग सवा पिया पर्द सवा कैले ना पिया पर्द सवा कैलेला पिया पर्द सवा कैलेला हम बिरहिन के बहुत कल सवा पिया पर्द सवा कैलेला हम बिरहिन के बहुत मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। प्रिय मीरा, और सुनाओ कैसी हो? स्वामी जी मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ आप कैसे हो? बस समझ लो मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो? ए पाकिस्तान, अरे जल्दी आओ यहाँ पे। अरे देखो तुम्हारे साहब आए हुए हैं, पहले उनका सामान उतार कर और कमरे में रख कर आओ। सारा वारा सामान हुआ बाहर फेंको, सारा वारा का जरूरत नहीं है यार। अरे भैया सारा सामान कहीं नहीं ना जरूरत, इका हुए फेंक दिए। सारा है नहीं, सारा सामान बोलते हैं, सारा तुमको बोलते हैं, ले जाओ। साहब आवे लागिल है ना, हम साहेब आवे लागिल है। एक बात पहले हम पूछी तो बताओ यार, बहुत वजन है ना, का आए लेके आए ना। अरे हम साहब आवे लागिल 5 किलो छौरा लेता है। छौरा का होई? क्या बातें कर रहे हो? साहेब जौन धनवा लेके गवागरा छौरा बनवावा है। बेवकूफ, चिवरा है। हाँ वही 5 किलो है और 5 किलो मुसलमानी है। मुसलमानी नहीं, चुरियारी नट। साहब इतने रहेंगे का? अबे मौसमी कहते हैं उसे। हाँ मौसमी, और वही वाह उतर पारा। उतर पारा नहीं, भाव चरिया लेकर आए हो बेवकूफ। लेकिन होगा इतने किलो में। अबे नमक पारा है। हाँ वो हो गया है, और लाए पकड़ लौड़ी। अरे बेवकूफ, नाम नहीं आता तो क्यों बता रहा है? अरे साहब लेके आए, इतना तक लेके आओ दुकान। पकौड़ी है बे। हाँ पकड़ ले जाएंगे सामान सामान। ये रखकर भरा ना हो। पाकिस्तान, ऐसा करो। क्या फौजियन चाची बताइए हो कुछ? देखो तुम्हारे साहब आई हुई हैं और उनके लिए
नाश्ता पानी का इंतजाम किया है कि नहीं? हाँ, नाश्ता पानी होगा, नाश्ता पानी हम सब तैयार करें। ठीक है। एक बात बताओ, नाश्ता ले आई कि पानी ले आई? पहले मेरी बात सुनो। बताओ। आप जाइए नाश्ता पानी बना कर लाओ और उसके पहले इसे हिंदुस्तान को नाश्ता पानी करा देना। और हाँ, तुम्हारा काम हिंदुस्तान, तुम्हारा काम ये है कि साहब के लिए चाय बना कर लाना। हाँ, चाय बहुत बढ़िया बना ली ना। हाँ ठीक है, जाओ, जाओ। तुमका हम नाश्ता पानी करा दे कायदे से। ठीक है, जाओ। लेकिन आज न जाने क्या बात है, हमारे स्वामी जी हमेशा आते थे, उनका चेहरा खिला हमेशा खिला रहता है, लेकिन आज उनका चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर क्या बात है स्वामी जी? अरे हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं और चरणी नवाऊं मां। बतलाए कुछ गुजरी बीती बात स्वामी जी। बताइए स्वामी जी कि आपके चेहरे पे पसीना। प्रिय मीरा, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो प्रिय। और बतलाऊंगा बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम। बतलाऊंगा बाद में, कर लूं कुछ आराम। और पहले पहले होगी बात कुछ, फिर होगा कुछ काम। पहले होगी। आप जब तक मुझसे बताएंगे नहीं आपको बैठने दूंगी, नहीं आराम करने दूंगी स्वामी जी। तो आज क्या बात है मेरे प्यारे पिया, आज क्या बात है? मेरे प्यारे पिया जो कि मुझसे कुछ भी बताते नहीं, मैं हूँ अर्धांगिनी, आप है प्यार पति, फिर भी मुझसे है कुछ भी बताते नहीं। मैंने कह दिया ना कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। नहीं स्वामी जी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी से छुपा रहे हो कुछ? हाँ स्वामी जी। प्रिय, अगर तुम जिद कर रही हो तो सुनो, मुझे उलझन और परेशानी किस बात की है? इस बात की स्वामी जी। तो पाके छुट्टी चला फौज से
जिस घड़ी पाके छुट्टी चला, फौज से जिस घड़ी आते ही गांव में एक दंगा हुआ, एक लड़की को ठाकुर और रहा छेड़ता, बस उसी से मेरा आज पंगा हुआ। एक लड़की तो हो रहा जुल्म ठाकुर कई थी गाँव में, हो रहा जुल्म, जुल्म ठाकुर कई थी गाँव में, कौन देगा सबो को सहारा पिया, जबकि देखा है आंखों से आते हुए, कौन देगा हमें भी सहारा पिया। तो धीर दिल में धरो प्राण प्यारी मेरी, धीर दिल में धरो, प्राण प्यारी मेरी, गाँव वालों को सब को बताऊंगा मैं, हौसला भर के लोगों के दिल दरमिया, जुर्म से उसके सबको बचाऊंगा मैं, हौसला भर के। स्वामी जी, आपने ठीक नहीं किया, काली से पंगा ले लिया। आप नहीं जानती, ठाकुर कालीचरण को मैं जानती हूँ, मैं इस गांव में रहती हूँ। प्रिय, तुम ऐसी बात क्यों करती हो? देखो, मैं मानता हूं कि ठाकुर कालीचरण सिंह इस गांव का जमींदार है, हाँ। लेकिन प्रिय, वो जमींदार है, ठाकुर है, तो मैं भी ठाकुर हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस गांव का जमींदार है और मैं इस गांव का रहने वाला एक नागरिक हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डर कर रहें, उसकी दहशत में रहें, वो चाहे जो कुछ भी करे हम सहते रहें, ऐसा नहीं होगा। अब तक ऐसा इस गांव में हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रिय, अगर हम इस तरह उस ठाकुर कालीचरण से डरने लगेंगे तो शायद इस गांव में हमारा रहना दुश्वार हो जाएगा। स्वामी जी, वो ठाकुर कालीचरण सिंह इंसान नहीं, वो शैतान है, इसलिए मेरा मन घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो। देखो, तुम मेरी पत्नी हो और इस तरह अगर तुम अपना साहस, अपना धैर्य खोगी तो फिर हम इस गांव में नहीं रह पाएंगे। प्रिय, हाँ स्वामी जी। एक बात बताओ, छोड़ो ये सब बातें, ये सब बातें ऐसी छोटी मोटी बातें इंसान की जिंदगी में आया जाया करती हैं। हाँ। अब ये बताओ कि मैं इतनी देर से आया हूं और अब तक हमारी बेटी काजल नजर नहीं आई, वो कहाँ है? स्वामी जी, बेटी काजल स्कूल गई है। क्या? हाँ स्कूल गई है? जी। कितने बजे आएगी वो? 3 बजे। 3 बजे आएगी। काजल स्कूल गई है और वो 3 बजे आएगी। जी हाँ। और इस समय घड़ी में 2:30 बज रहा है। हाँ। मतलब बेटी को आने में आधे घंटे बाकी हैं। आधे घंटे। और आधे घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना? क्या हो सकता है? नहीं। ये बताओ, नाश्ता पानी लाया? अच्छा, लेन तो लिहे, या गिलास में या पानी या सब नाश्ता यही में। ला बेटा।
सा पानी लाया है और नाश्ता नाश्ता दिखा। राम जादी स्वामी जी बगल में हटो तो ये बताओ हमारे स्वामी जी ये शीशा कंघा इतनी दूर से आए हैं और साहेब तई के कंघा शीशा कर लिया है। अच्छा और झड़ जाए ये सब लड्डू प्याड़ा रखे तो है। सीधे चले जाओ नाश्ता पानी लेकर आओ नहीं काट डालूंगी समझ लो। जाओ यहाँ से। स्वामी जी आप इसके लिए क्यों परेशान होते हो? अच्छा अभी बेटी आ जाएगी तो। मीरा जी मैं इतने दिनों के बाद आया हूं और तुम मुझे इसी तरह अपनी बातों में उलझाकर ये घड़ी टाल देना चाहती हो क्यों? मीरा मैं जानता हूं औरतों को बहाने बनाने बहुत आते हैं लेकिन आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हिंदुस्तान आंखें खोलो नहीं आगे कुआं गिर जाओगे। ये बताओ चाय बना कर लाया? चाय ना मिली। क्यों नहीं मिलेगी चाय? भैंसिया गरमान। चाय नहीं मिलेगी। चाय ना मिली। ऐसा करो यहाँ से जाइए कहीं पड़ोस से दूध ले लेना और चाय बना कर लाओ फौरन। सब दूध में डेयरी दे आए। दूध डेयरी में देकर आए हैं। अच्छा तुम ऐसा करो जाइए काली चाय बना कर लाओ। काली? हाँ ठहरो इधर आओ। काली चाय में क्या क्या पड़ना है मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा अदरक खून कर डाल देना। थोड़ा सा अदरक खून के डाल दे। हाँ अब थोड़ा सा काली मिर्च खून कर डाल देना। थोड़ा काली मिर्च खून के डाल दे। अब थोड़ा सा नमक डाल देना। जाओ नमक? हाँ जाओ बना कर लाओ। मलकिन नमक कितना डाल दे? आधा किलो डाल दे। हम ज्यादा बेवकूफ क्या नमक की ही चाय पीना है क्या? फिर कितना डालूं? अरे थोड़ा सा डाल देना कितना? और कम और कम। इतना? हाँ इतना सा डाल देना। इतना बनाए जा मैं भूल ही जाए। जाओ बेवकूफ कहीं के मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ और अपनी पत्नी से कुछ बोलना बतियाना चाहता हूँ। तुम साले बार बार आ जाते हो। तो फराव न जाए का हम मना करी का। स्वामी जी देखो आप पैदल चलकर आए हैं आप थक गए होंगे इसलिए आप बैठिए आपका मैं हाथ पैर दबा देती हूँ। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है।